हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में लिमिट का डेफिनेशन समझे थे। ठीक है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल समझे थे। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोग इवेल्युएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सीखे थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन किए थे, 3 या 4 क्वेश्चन किए होंगे। आज के क्लास में कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इस लेक्चर में क्वेश्चन क्या है, सो डेट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाई x माइनस 1 बाई टू द पावर 1 बाई x प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग को पता है कि लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करता है, जब LHL और RHL इक्वल नहीं आता है, बता चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LHL। तो जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब LHL अलग आएगा, RHL अलग आएगा। तो चलिए LHL और RHL निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ LHL निकालना सीखते हैं। तो LHL लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, बच्चा लोग देखिए x टेंड्स टू यहाँ पर 0 है। तो हम बताते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a रहता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। तो यहाँ पर 0 है तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। और ईट देखिए यहाँ पर e टू द पावर 1 बाई x है माइनस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई x प्लस 1, इतना लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट। देखो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस रहता है। तो हम x के जगह पर a माइनस h पुट करते हैं। वैसे ही यहाँ पर 0 माइनस है तो यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0 माइनस h एज x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। ये बता चुके हैं। देखिए जैसे यहाँ x का वैल्यू 0 के करीब जा रहा है तो h का वैल्यू भी 0 के करीब जा रहा है। बिकॉज x का वैल्यू 0 टेंस मतलब x टेंस टू 0 माइनस का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 0 से जस्ट छोटा है। x का वैल्यू 0 से जस्ट छोटा है, इट मींस 0 के एकदम करीब है, 0 के एकदम करीब है। तो x का वैल्यू 0 के एकदम करीब है तो यहाँ 0 माइनस h का भी मतलब वही हुआ। 0 मतलब x 0 में से h का मतलब क्या कि 0 में से बहुत छोटा वैल्यू घट रहा है। 0 में से बहुत छोटा वैल्यू घटेगा तो 0 के पास में रहेगा लगभग। तो यहाँ पर h टेंड्स टू 0, 0 में से बहुत छोटा वैल्यू घटने का मतलब हुआ 0 h टेंड्स टू 0। वहां h घट रहा है यानी h टेंड्स टू 0 घट रहा है, यानी मतलब h का जो वैल्यू है वो 0 के एकदम करीब है, यानी बहुत छोटा वैल्यू घट रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब x टेंड्स टू 0 माइनस को हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, h टेंड्स टू 0 से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर e टू द पावर 1 बाई x के जगह पर क्या पुट करेंगे 0 माइनस h, x के जगह पर क्या पुट करेंगे जी 0 माइनस h। यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1 बाई 0 माइनस h प्लस 1 है तो प्लस 1। इट मींस x के जगह पर हम लोग को क्या पुट करना है बच्चा लोग 0 माइनस h। x के जगह पर क्या पुट करना है 0 माइनस h, तो 0 माइनस h यहाँ पुट कर दिए। अब क्या करना है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाई माइनस h हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई लिमिट h टेन यहां पर डिवाइडेड बाई हो गया e टू द पावर 1 बाई माइनस h, अब प्लस 1 है तो प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 1 बाई h है। तो देखिए हम लोग कंडीशन जानते हैं ना कि a का पावर माइनस m रहता है, इसको 1 बाई a का पावर m लिख सकते हैं। इसमें ये प्रॉपर्टी होता है, a का पावर माइनस m है तो 1 बाई a का पावर m पावर प्लस कर देते हैं। तो e का पावर माइनस 1 बाई देखिए e टू द पावर 1 बाई माइनस h, तो इसको लिखेंगे 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखिए बाई e टू द पावर, देखिए यहां पर भी 1 बाई माइनस h लिखिए चाहे माइनस 1 बाई h, तो पावर e का पावर माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए हम लिखते हैं 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h। ठीक है, यहां पर हो गया। ठीक है, e टू द पावर 1 बाई यहां पर प्लस हो गया पावर, देखिए यहाँ e टू द पावर माइनस 1 बाई h है, ये 1 बाई माइनस h लिखिए चाहे 1 माइनस 1 बाई h, तो ये पावर माइनस में है तो इसको प्लस करना है तो 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h लिखेंगे। तो वही लिखे 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h, अब प्लस 1 है तो प्लस 1। अब क्या है ध्यान से समझिए, अब h के जगह पर 0 पुट करेंगे। अब h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो जब 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई e टू द पावर 1 बाई 0। तो 1 बाई 0 मतलब हम लोग कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर इनफाइनाइट यूज करेंगे माइनस 1 बाई 1 बाई यहाँ पर e टू द पावर h के जगह पर 0 पुट करो, h के जगह पर 0 तो 1 बाई 0,
1/0 क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ 0 पुट कीजिएगा तो 1/0 इनफाइनाइट, यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए इनफाइनाइट यूज कीजिए। अब +1 है तो +1 लिख दीजिए। अब क्या है बच्चा लोग समझिएगा थोड़ा सा एक कंसेप्ट, अगर 1 से 12 वैल्यू हो, 1 से 12 रियल नंबर हो तो उसके पावर में इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट होता है। ये बात आप लोग अभी ध्यान में रखिएगा, आगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 का पावर इनफाइनाइट हो तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो ई का पावर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगा, क्यों, बिकॉज ई का वैल्यू होता है 2.718 ऐसे एक्सपोनेंशियल वैल्यू का होल पावर इनफाइनाइट, तो ये 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा होता है तो उसका होल पावर इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट ही देता है, होल पावर इनफाइनाइट होता होगा तो क्या देगा, इनफाइनाइट ही देगा। तो बच्चा लोग देखिए, तो ये हो गया 1/e⁻ इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट हो गया, अब -1, अब बाई 1/e⁻ इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब +1 हम बोले हैं e⁻ इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वहां पर e⁻ इनफाइनाइट की जगह पर इनफाइनाइट रख सकते हैं। तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है, तो देखो किसी बहुत बड़े नंबर से इनफाइनाइट से 1 में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलता है, 0। इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है तो उसको 0 के बराबर कर देगा, अप्रोक्स 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो किसी बहुत बड़े नंबर से इनफाइनाइट से किसी नंबर में डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, 0। तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो 0 - 1, अब 1/इनफाइनाइट 0 + 1, 0 + 1, तो ये आ गया आपका -1, अब बाई +1, यानी क्या हो जाएगा, -1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल गया बच्चा लोग, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल गया, -1। तो वैसे ही हम लोग क्या निकलेंगे, राइट हैंड लिमिट इसका। देखिए इसका वैसे ही हम लोग क्या निकलेंगे बच्चा लोग, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं वो बता दे रहे हैं। देखिए ये LHL निकल गया, अब RHL हम आप लोग को बता दे रहे हैं। RHL कैसे निकलता है, देखिए उसी क्वेश्चन का RHL हम लोग निकाले यहाँ पर। तो देखिए RHL यानी क्वेश्चन क्या था, लिमिट, यहां पर आप लोग को बता दें क्वेश्चन क्या था। देखिए क्वेश्चन में था लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x -1 e⁻1/x +1। तो इसका हम लोग को अगर RHL निकालना है तो RHL कैसे निकालते हैं बच्चा लोग समझिए। तो RHL निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आप RHL लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0+। अब देखिए उसमें क्या लिख रहे थे, 0-, तो इसमें क्या लिखेंगे, 0+। ठीक है, जब 0+ लिखेंगे तो यहाँ पर फंक्शन उतना ही रखना है, e⁻1/x -1/e⁻1/x +1, ये हो गया। अब क्या है बच्चे लोग देखिए यहां पर अब क्या पुट करेंगे, आप लोग को पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a+ रहता है तो मतलब इवेल्युएशन के लिए, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए अगर x टेंड्स टू a+ है तो x के जगह पर a+h पुट करते हैं, पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो यहाँ पर 0+ है तो यहाँ पर पुट x इक्वल टू क्या, 0+h, फिर एज x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या एज x टेंड्स टू 0, यानी 0+ का मतलब क्या हुआ कि 0 से जस्ट 12, 0+ का मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, 0 से जस्ट 12, तो 0 से जस्ट 12, तो 0 से जस्ट 12, तो 0+h का भी मतलब 0 से जस्ट 12, क्योंकि h का वैल्यू क्या है, 0 के करीब है, तो 0 में बहुत छोटा वैल्यू जुट रहा है, यानी 0 के करीब वाला जुट रहा है। तो जब 0 में बहुत ही छोटा वैल्यू जुटेगा, 0 के करीब वाला वैल्यू जुटेगा, तो कहने का मतलब यही है कि 0 में बहुत छोटा वैल्यू जुटेगा, 0 के करीब वाला जुटेगा तो 0 के पास ही रहेगा। तो यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग h टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर h टेंड्स टू 0, यानी x 0+ रहेगा तो 0+h लिखेगा, जब x 0 की तरफ जाएगा तो h ऑलवेज 0 की तरफ जाता है यहाँ पर। अब देखिए आगे यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 यूज कीजिए, यहाँ पर क्या यूज कीजिए बच्चा लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर e⁻1/x के जगह पर 0+h पुट कीजिए, -1 है तो -1 e⁻1/x के जगह पर 0+h यूज कीजिए, +1 है तो +1, ये लिख दीजिए। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब लिखेंगे e⁻1/h -1 डिवाइडेड बाई e⁻1/h +1, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो लिखेंगे यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, e⁻1/h से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, e⁻1/h से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, तो ऊपर हो गया e⁻1/h, तो देखिए e⁻1/h से डिवाइड करो, e⁻1/h बाई e⁻1/h ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, -1/e⁻1/h,
नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में e टू द पावर 1/h से डिवाइड कर दीजिए, तो e टू द पावर 1/h डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1/h, ठीक है। अब प्लस यहाँ 1 है तो 1 में भी डिवाइड कर दीजिए e टू द पावर 1/h से, तो डिवाइड कीजिएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और वैसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आ गया आपका यहाँ 1 हो गया माइनस 1/e टू द पावर 1/h डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/e टू द पावर 1/h। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, h के जगह पर 0 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे बच्चा लोग, h के जगह पर 0 पुट कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, देखिएगा h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/h के जगह पर 0 पुट कीजिए, तो जब h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट यानी e टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब बाई 1 प्लस यहाँ 1/, यहाँ h के जगह पर 0 पुट कीजिए तो 1/0 इनफाइनाइट यानी e टू द पावर यहाँ पर भी इनफाइनाइट हो गया, तो 1 माइनस और 1/, e टू द पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और बाई नीचे 1 प्लस 1/, e टू द पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो 1 माइनस 1/, इनफाइनाइट क्या होता है 0। अब बाई 1 प्लस 1/, इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो 1/1 यानी कितना आ गया 1। यानी कहने का मतलब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट क्या आ गया बच्चा लोग, 1 आ गया। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट कितना आ गया 1, और एलएचएल कितना है -1। तो देखिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इसमें क्या आ गया, एलएचएल -1 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1/x +1। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आया LHL कितना आया -1, और RHL आया कितना +1। यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पर therefore LHL नॉट इक्वल टू RHL, यानी LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो therefore लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1/x -1/e टू द पावर 1/x +1 does not exist, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा लिमिट, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहां पर, ये क्वेश्चन देखा जाए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या करना है इसमें, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें देखिए fx का वैल्यू दिया है। अब बोल रहा है कि लेमडा का वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है जी, लेमडा का वैल्यू फाइंड कीजिए अगर लिमिट x टेंड्स टू 2fx एग्जिस्ट करता हो, लिमिट x टेंड्स टू 2fx एग्जिस्ट करता हो। तो देखिए सबसे पहला बात 2 पर x टेंड्स टू 2, तो इसमें LHL निकाले पहले। लिमिट इतना एग्जिस्ट कब करेगा, इतना एग्जिस्ट तभी करेगा जब LHL RHL इक्वल हो। इट मींस LHL और RHL का वैल्यू इक्वल आना चाहिए तब जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसको 2 सेकंड में भी बताएंगे कि 2 सेकंड में कैसे बनाया जाता है, लेकिन पहले बाई प्रोसेस सीखिए। तो बाई प्रोसेस सीखिएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप LHL निकालिए, कितना 2 पर, तो लिखेंगे यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, ठीक है। तो यहां पर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, तो 2 माइनस का मतलब हुआ x का मतलब 2 से जस्ट छोटा, यानी x का वैल्यू 2 से जस्ट छोटा। अब x का वैल्यू 2 से छोटा कौन बता रहा है, ये बता रहा है कि ये बता रहा है। तो दोनों में देखा जाए तो जिधर टोटी उधर छोटी, यानी यहाँ पर टोटी लगा हुआ है मतलब x छोटा है 2 से, तो यानी x 2 से x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब हुआ कि x का वैल्यू जस्ट 2 से छोटा है, तो ये बता रहा है। यानी फंक्शन हम लोग कौन यूज करेंगे, 4x - 5, तो fx के जगह पर 4x - 5 यूज कीजिए। अब क्या बोले हैं कि x टेंड्स टू जब 2 माइनस रहता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं बच्चा लोग, तो पुट x इक्वल टू 2 माइनस h एज x टेंड्स टू 2, एज x टेंड्स टू 2 देन क्या होता है h टेंड्स टू 0, क्या होता है h टेंड्स टू 0। तब ये हो जाएगा लिमिट, अब यहां पर लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 4, x के जगह पर रख सकते हैं हम लोग 2 माइनस h, अब -5 है तो -5। अब यहां से h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, तो 4 इंटू 2 माइनस 0 -5, यहाँ पर -5 है तो -5 रख दीजिए, यानी आ गया 4 दूनी 8 माइनस 5 यानी 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आप लोग का निकल गया 3। क्या निकल गया बच्चा लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकल गया 3। अब हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया थ्री, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। क्यों इक्वेट करेंगे? बिकॉज इसका लिमिटिंग वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए हम लोग क्या निकालेंगे, RHL, यानी LHL हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, RHL। इसको 2 सेकंड में बनाने का मेथड भी बताएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए RHL निकालते हैं। तो इसका RHL कैसे निकालते हैं बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। RHL निकालने के लिए यहाँ पर RHL लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, x टेंड्स टू 2 प्लस, तो 2 प्लस यहाँ पर पहले लिख दीजिए fx। अब देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू 2 प्लस, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस लिख दीजिए। इसका मतलब x का वैल्यू 2 के करीब जा रहा है, लेकिन राइट साइड से, यानी x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब हुआ कि x का वैल्यू 2 के करीब है। ठीक है, 2 प्लस, x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी 2 से जस्ट बड़ा है, 2 से जस्ट बड़ा है, x का वैल्यू 2 से जस्ट बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो x का वैल्यू 2 से बड़ा कौन बता रहा है, ये वाला तो नहीं बता रहा है, x का वैल्यू 2 से बड़ा ये बता रहा है। तो फंक्शन कौन यूज करेंगे, x माइनस लेमडा। तो यहाँ पर x माइनस लेमडा यूज कर लीजिए। अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर 2 प्लस है, तो पुट x इक्वल टू, क्या पुट करते हैं बच्चा लोग, 2 प्लस h एज x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, देन क्या यूज करते हैं, h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लिमिट, अब h टेंड्स टू 0 यूज करेंगे यहाँ पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर रख दो 2 प्लस h माइनस लेमडा, और h के जगह पर 0 पुट कर दो, तो 2 प्लस 0 माइनस लेमडा। ठीक है, 2 प्लस 0 यानी 2 माइनस लेमडा आ गया, 2 माइनस लेमडा। तो RHL 2 माइनस लेमडा आ गया। अब देखिए, अब मेरे कहने का मतलब सिंस LHL इक्वल टू RHL, सिंस LHL इक्वल टू RHL, क्यों LHL इक्वल टू RHL, तो देखो बच्चा, बिकॉज इसका लिमिटिंग वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जब इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो इसका LHL और RHL कंफर्म इक्वल होगा, 100% इक्वल होगा। सो LHL इक्वल टू RHL कर दीजिए। तो LHL का वैल्यू कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 3 आया, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। और फिर राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया, 2 माइनस लेमडा आया, यानी हो जाएगा माइनस लेमडा को इधर भेजिए, प्लस लेमडा, यानी 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी आ गया वैल्यू कितना, -1। यानी लेमडा का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड कर लिए बच्चा लोग, -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसको समझा जाए। ठीक है, दी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, क्या समझना बच्चा लोग, दी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या है, इसको समझिए। सबसे पहले मान लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू fx, लिमिट x टेंड्स टू afx का लिमिटिंग वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, मान लीजिए L1 है। और लिमिट x टेंड्स टू agx का लिमिटिंग वैल्यू मान लीजिए कुछ ना कुछ होगा, तो मान लीजिए L2 है। तो पहला कॉन्सेप्ट यहां पर अगर हो कि लिमिट x टेंड्स टू f प्लस माइनस gx, यानी 2 फंक्शन है, यहां पर 2 फंक्शन है बच्चा लोग, देखिएगा एक f और एक g। तो इस लिमिट को हम लोग दोनों में यूज कर सकते हैं, एक बार fx में लगा सकते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू fx, अब प्लस माइनस, फिर लिमिट x टेंड्स टू gx, दोनों में लगा सकते हैं। इसको क्या माने हैं हम, L1, तो इसके जगह पर L1 रख दिए, प्लस माइनस इसको क्या माने हैं, L2, तो उसके जगह पर L2 रख दिए। अब क्या होगा दूसरा में, देखिए f इंटू जी एक्स, तो यहां पर लिमिट यूज करेंगे, तो एक बार f में यूज करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू afx इंटू लिमिट x टेंड्स टू agx, तो दोनों में यूज कर लिए। तो इसको L1 बोले हैं तो L1 लिख दीजिए, इसको L2 बोले हैं तो L2 लिख दीजिए, एकदम सिंपल सी बात है। अब क्या होगा बच्चा लोग, देखिएगा यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए लिमिट x टेंड्स टू a f बाई gx, तो एक बार लिमिट fx के साथ में ऊपर लगा सकते हैं, एक बार लिमिट x टेंड्स टू gx के साथ में नीचे लगा सकते हैं। तो इसको L1 बोले हैं तो L1 लिख दीजिए, इसको L2 बोले हैं तो L2 लिख दीजिए। अब क्या है ध्यान समझिएगा, लेकिन ये वाला रूल, डिवाइड वाला जो रूल है, ये रूल किसमें नहीं लगाएंगे, तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट रूल, ये 2 नंबर या 3 नंबर रूल जो है, जैसे हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख दिए, यहाँ पर साइन x बाई x लिख दिए, तो इसमें प्रोडक्ट रूल मत लगाइएगा। इसमें आप लोग अगर ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर साइन x लिख दीजिएगा, इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स लिख दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं कर सकते। जैसे यहां पर f इंटू जी है, तो f का अलग लिमिट लगा है, g का अलग लगा है, लेकिन यहां पर अगर साइन एक्स बाई एक्स है, तो साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स। तो लिमिट एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में नहीं यूज कर सकते, एक बार ध्यान में रखिएगा, बिकॉज ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, सो हम लोग ये वाला ध्यान से समझ के लगाएंगे, जहां एग्जिस्टेंस नहीं होगा यहाँ पर अगर वैसे लगाएंगे तो। ठीक है,
बिकॉज यहाँ साइन एक्स का अलग लग जा रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का पावर जी एक्स है, तो इस लिमिट को एक बार एफ एक्स के साथ में लगा दिया पावर, एक बार लिमिट को पावर में लगा दीजिए जी एक्स के साथ में, एकदम सिंपल सी बात है। इसी लिमिट को एक बार एफ एक्स के लगा दिए, एफ एक्स के साथ में लगा दिया, उसी लिमिट को एक बार पावर में जी एक्स के साथ में लगा दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोले थे L1 और इसको L2, तो एल क्या हो गया L1 का पावर L2 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला समझिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट ही समझ रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए के एफ एक्स है, तो इस के कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिख सकते हैं, और के और इसको L1 बोले हैं तो के L1 हो गया। अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर एफ एक्स का वैल्यू मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, तो लिमिट जो है हम दोनों तरफ यूज कर सकते हैं। अगर किसी वैल्यू पर लिमिट हम लोग को यूज करना है, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए, दोनों तरफ हम यूज कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहता है, बदलता है नहीं है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिखे हैं, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू रहना दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स हो जाएगा। इसी को L1 बोले हैं, तो L1 लेस देन इक्वल टू L2 हो तो गया। अब देखिए 7 नंबर में देखिएगा रूल में, लिमिट एक्स टेंस टू ए मॉड एफ एक्स है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, लिमिट एफ एक्स के साथ में लगा के इस मॉड को पूरा पर मॉड कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी को L1 बोले हैं, तो L1 का मॉड हो गया। और लिमिट एक्स टेंस टू ए ई टू दी पावर एफ एक्स है, तो ई के पावर में इस लिमिट को हम लोग लगा सकते हैं, तो ई का पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और ई का पावर ई क्या है, ये L1 है, तो L1 उसके जगह पर रख सकते हैं। अब क्या होगा देखिए, यहाँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में लिमिट का रूल देखिए, एफ ऑफ जी एक्स, तो इस लिमिट को इस एफ के साथ में ना लगा के इस जी के साथ में अंदर लगा दिया जाता है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, एफ को बाहर रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू nth मतलब nth रूट ऑफ एफ एक्स, यानी nth रूट ऑफ एफ एक्स, इट मीन्स कि इस लिमिट को हम लोग इस रूट के अंदर एफ एक्स के साथ में लगा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स का पावर n है, तो यहाँ पर इस लिमिट को इस एफ एक्स के साथ में लगा देंगे और पावर n कर देंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लोग देखा जाए, बच्चा लोग देखिए, अब आता है इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहां पर है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ लिमिट्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ लिमिट्स, इसके बारे में समझा जाए डिटेल में, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ लिमिट्स, देखिए समटाइम्स वी कम अक्रॉस सम फंक्शन, समटाइम्स वी कम अक्रॉस सम फंक्शंस which do not have definite value, सुनिएगा मेरा बात, यहाँ लिखा हुआ है कि sometimes we come across some functions which do not have any definite value, यानी कभी कभी हमारे सामने ऐसा फंक्शन आता है जिसका कोई डेफिनेट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, टू सम पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कभी कभी सामने ऐसा फंक्शन आता है जिसका किसी वेरिएबल का मतलब कुछ वैल्यू के लिए, कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए हम लोग उस एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगा। इट मींस एफ एक्स ऐसा मिलता है जहां पर एक्स का कोई पार्टिकुलर वैल्यू रखा जाए तो उस एफ एक्स का वैल्यू डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल में हम बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, तो इसमें अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, तब तो ये 0 बाई 0 हो जाएगा, तो ये f1, इन दिस केस देयरफॉर f1 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, f1 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी यहाँ 1 पुट किए तो ये 0 बाई 0 आ गया। तो जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ बोले हैं ना कि कभी कभी सामने ऐसा फंक्शन आता है जो x के किसी मतलब पार्टिकुलर वैल्यू के लिए एफ एक्स वो मतलब डेफिनेट वैल्यू नहीं देता है। जैसे यहाँ पर देखिए x के जगह पर 1 रखे, ये ऐसा फंक्शन आया कि जिसमें 1 रखना है तो 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, तो इससे बोल सकते हैं इस 1 पर एफ एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो देयरफॉर f1 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी f1 को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो सच ए फॉर्म इज कॉल्ड एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, सच ए फॉर्म इज कॉल्ड एन इनडिटरमिनेट फॉर्म और मीनिंगलेस फॉर्म। ये बात ध्यान में रखिएगा, इस फॉर्म को जहां पर f1 हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म या मीनिंगलेस फॉर्म बोलते हैं। इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलिए चाहे मीनिंगलेस फॉर्म बोलिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, 0 बाई 0 इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, कोई फिक्स वैल्यू इसका नहीं आ सकता है, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी मीनिंगलेस फॉर्म। देखिए अब आगे 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग,
अब आता है थोड़ा सा इसमें डिटेल में पढ़ना है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलिए या चाहे मीनिंगलेस फॉर्म बोलिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलिए या चाहे मीनिंगलेस फॉर्म बोलिए, दोनों सेम होता है। तो देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कितने होते हैं, तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, देखिए 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। एगो 0/0, ध्यान दीजिए 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इनफाइनाइट का पावर 0 भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। 0 का पावर 0 भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। 1 का पावर इनफाइनाइट भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। 0 इंटू इनफाइनाइट भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ध्यान समझिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। 0/0 क्या होता है बच्चा लोग, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। और वैसे ही इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अगर इस फॉर्म में अगर फंक्शन आ रहा है इन सातों के फॉर्म में, तो हम लोग उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। और इसमें बात समझिए, एमंग ऑल दीज 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, एमंग ऑल देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, एमंग ऑल दीज 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स 0/0, ध्यान दीजिएगा 0/0 इज द फंडामेंटल वन, 0/0 इज द फंडामेंटल वन। यानी इन सातों इंडिटर्मिनेट फॉर्म में से 0/0 को फंडामेंटल वन बोला जाता है, बिकॉज ऑल रिमेनिंग इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स कैन बी रिड्यूस टू दिस फॉर्म। यानी मेरे कहने का मतलब 0/0 को फंडामेंटल डिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, बिकॉज इसी से बाकी सभी को हम लोग निकाल सकते हैं, या ऐसे बोले बाकी 6 इंडिटर्मिनेट फॉर्म को इसमें हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ये कहने का मतलब होता है। तो देखिए, यानी आप लोग से कोई भी पूछेगा कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स कितने होता है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स, तो आप बोल सकते हैं कि देयर आर 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स इन विच 0/0 इज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट फंडामेंटल वन, ठीक है। बिकॉज रिमेनिंग 6 फॉर्म्स कैन बी इजिली बी रिड्यूस टू दिस फॉर्म, ठीक है। मतलब बाकी जो 6 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, इजिली उसको हम लोग इस फॉर्म में 0/0 के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, और यहां पर जो नोट में लिखा है उस पॉइंट को समझिए, ऑल इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स कैन बी इवैल्यूएटेड ओनली लिमिटिंग वैल्यू, ऑल इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स कैन बी इवैल्यूएटेड ओनली लिमिटिंग वैल्यू, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स कैन बी इवैल्यूएटेड ओनली लिमिटिंग वैल्यू, यानी ओनली लिमिटिंग वैल्यू इसका इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स का जो वैल्यू निकलता है उसका वैल्यू निकाला जा सकता है, लेकिन ओनली लिमिटिंग वैल्यू निकलता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इन सब का जैसे जो भी फंक्शन इस फॉर्म में होगा उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ओनली लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। उस वैल्यू पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए बच्चा लोग, अब क्या है इसके बाद हम लोग समझा जाए, तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में तो हम लोग एक तरह का लिमिटे पढ़ना है। 1 का पावर इनफाइनाइट जो है ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म में है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन बाकी सबको हम समझा देते हैं अभी। तो देखिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को इस फॉर्म में ला सकते हैं क्या, तो देखिए इस इनफाइनाइट को अगर हम लिखें, इस इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं और इस इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं। तो ये 1/0 भाई 0 ऊपर भेज दीजिए, तो 0/1, तो 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, तो 0/0 फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर दे रहा है क्या, यानी इस इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को भी इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, इसको 1/0 और -1/0 एलसीएम 0, तो यहाँ पर 1 - 1 यानी 0/0, यानी इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में, इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है आगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि क्या इसके वैल्यू को हम लोग 1 टू द पावर इनफाइनाइट को कैसे इंडिटर्मिनेट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ठीक है बच्चा लोग, यानी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सबको रिड्यूस कर सकते हैं। आप लोग देखिएगा ध्यान से, आप आज के लेक्चर में यहाँ पर बता दे रहे हैं इतना कि इनफाइनाइट टू द पावर 0 रहेगा, इनफाइनाइट टू द पावर 0 रहेगा, इसको लिखते हैं इनफाइनाइट का पावर 0 को 1 - 1 लिख दो, तो यहाँ पर तो लिख ही सकते हैं इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे लिखिए ना कि पता चले, देखिए 0/0 फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये वही इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को फिर यहाँ पर 0/0 लिख देंगे तो उस फॉर्म में आ ही जाएगा। 0 का पावर 0 को भी हम लोग इंडिटर्मिनेट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, 1 का पावर इनफाइनाइट को भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप लोग अपने से भी देखिएगा कि कौन आ रहा है 0, क्या इन बाकी 6 इंडिटर्मिनेट फॉर्म, 6 नंबर्स को, क्या इन बाकी 6 इंडिटर्मिनेट फॉर्म को इसके फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, जैसा कि हमने लिखा है।
तो बाकी सबको भी इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, पूरा डिटेल में इन 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को इसमें कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में रिड्यूस करना बताएंगे कि कैसे रिड्यूस किया जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अलजेब्राइक लिमिट यानी अलजेब्रिक लिमिट। ठीक है, और अलजेब्रिक लिमिट को सॉल्व करने का मेथड हम लोग को पढ़ना है, जो मेथड है लाइन से हम लोग को पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करना है। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।